हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और ऐसी विश करता हूं आप सब अच्छे हो, मजे से हो। अभी सबके एग्जामिनेशन का समय है, सब उसकी तैयारी में लगे हैं। आप सब और भी कई तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, वहां पर कई बार ऐसे होते हैं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो आज का हमारा वीडियो इसी पर बेस्ड है, कुछ ट्रिकी मैथमेटिक्स क्वेश्चंस, क्योंकि जूनियर क्लास के कुछ बच्चों ने बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर आप कुछ इस तरह के वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। आइए एक एक करके हम इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम इस तरह के काम को करते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस को देखते हैं, तो यहाँ पर हम जो ट्रेडिशनली मेथड्स है उसको फॉलो ना करके हम इसके हर पॉसिबल मेथड को समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फाइंड द एप्रोप्रिएट नंबर फॉर द ब्लैंक स्पेस। यहां हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कॉलम्स बने हुए हैं। हर कॉलम में रॉज में नंबर्स लिखे हुए हैं। पहले में 2 0 1 1, दूसरे में 0 7 8 5, इसी तरह से होता हुआ यहाँ 3 5 1 और ब्लैंक स्पेस है। इसी ब्लैंक बॉक्स में हमें सुटेबल नंबर को फाइंड आउट करना है। इसे देखकर एक चीज समझ में आ रहा है कि हर कॉलम में फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज नंबर आया है, डिजिट जो है वो उसका एवरेज है। वही चीज हम पता करके यहां भी आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 + 0 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 0 + 7 + 8 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 5 4 9 3 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4, 8 4 12 9 21 डिवाइडेड बाय 3 7। इसी तरह से अब यहां हम फाइंड आउट कर लेंगे 3 5 8 1 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3। तो राइट आंसर इज 3। तो इस तरह से हम पता करेंगे। यहां पर हम हर तरीके से देखेंगे, समझेंगे कि कोई ना कोई तरीका तो हमारा इसमें आएगा ही। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। 7 8 5 3 3 4 4 2 6 7 8 और ब्लैंक देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें गौर करने पर हम एक चीज देख रहे हैं, वो क्या है? इसे हम पेयर में बांट देते हैं। ये 2-2 के पेयर में इन्हें हम बांट देते हैं। इस पेयर में देख रहे हैं फर्स्ट में 1 प्लस हो रहा है और सेकेंड में 2 लेस हो रहा है। तो फर्स्ट में 7 + 1 तो 8 आ गया, 5 - 3 5 - 2 = 3। तो इस तरीके से हुआ। ऐसे ही 3 का 4 4 से 2 गया तो 2, 6 से 7 बना और 8 से 2 गया तो यहां 6 आ जाएगा। तो राइट आंसर है 6। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। There are 10 fishes in a tank. 2 of them drown, 4 swim away, and 3 fishes die. What is the number of fishes present in the tank or left in the tank? तो ऐसे सवाल में हम अपने सवाल को गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से और ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। सवाल में ही हमारा, ऐसे सवाल में ही हमारा, ऐसे ही क्वेश्चन में हमारा आंसर भी छुपा होता है। यहां देखिए हमारे सामने ही आंसर है। तो आंसर होगा ऑल फिशेस, ऑल 10 फिशेस। क्योंकि चाहे वो ड्रॉन हो, स्विम अवे हो गया हो या डाइड, सबके सब हैं तो उसी टैंक में।
किसी को भी वहां से रिमूव करने की बात नहीं आई है। तो ऐसे में आंसर यही होगा, ऑल 10 फिशेस। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द आंसर इफ 2 इक्वल टू 6, 3 इक्वल टू 12, 4 इक्वल टू 20, 5 इक्वल टू 30, 6 इक्वल टू 42, देन 9 इक्वल टू व्हाट। तो हमें यहां 9 इक्वल टू पता करना है। यहां पर हम ध्यान से देखते हैं तो एक चीज समझ में आ रहा है, वो क्या, 2 3 6। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं एक आगे बढ़ के वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 कर रहे हैं, 3 4 12, 4 5 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 20, 5 6 30, 6 7 42। अब 9 आ गया है तो हम डायरेक्ट 9 पे न जाके पहले 7 और 8 को देखें। तो 7 8 8 9 और 9 10 तो 9 10 90। तो राइट आंसर इज 90। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 5th की तरफ। तो हम वहां देखते हैं, गेस द करेक्ट आंसर इफ 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21 and 8 + 11 = यहां पर हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, वो बताना है, इन्होंने नहीं बताया है। यहां पर भी हम इसके ट्रिक को समझ रहे हैं, वो क्या है, फोर 1 4 + 1 5, 2 5 10 + 2। अब हम इसे करते हैं। यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, this plus 2 into 2 5 3 plus 3 6 तो अब हमें करना है, क्योंकि 4 1 4 + 1 5, 2 5 10 + 2 12, 3 6 18 + 3 21 दिया। तो यहां पर उसी चीज को हम अप्लाई करेंगे, 8 + 8 × 11, 8 + 11 8 88, ये हमें देगा 96। देन राइट आंसर इज 96। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं वहां क्या पूछा जा रहा है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 6th क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज दिस पॉसिबल। यहां जो भी कुछ इन्होंने लिखा है और उसके साथ इन्होंने हमसे पूछा है कि ये पॉसिबल कैसे है, बताओ। 6 + 4 210, 9 + 2 711, 7 + 5 212, 5 + 2 37। इसी तरह से यहां पूरा दिया हुआ है। जब हम गौर से देखते हैं तब एक चीज यहां पर समझ में आता है। वो समझ में क्या आता है, जैसे 6 + 4 है, 6 + 4 = 210 दिया है। ये असल में हम देख रहे हैं 6 - 4 और 6 + 4 है ये। अब हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 6 - 4 = 2, 6 + 4 10। इसी तरह से 7
-2 7 9 minus 2 7 9 2 11 7 minus 5 2 7 5 12 5 minus 2 3 5 2 7 इसी तरह से पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर आराम से इनको आंसर कर सकते हैं कि यहाँ डेविएशन और एडिशन का यूज किया गया है। Here is the deviation and addition method applied और इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहां हम देख रहे हैं सॉल्व दिस, वो क्या है 2 + 3 10 8 + 4 96 7 + 2 63 6 + 5 66। तो आखिर 9 + 5 क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? वो ये आ रहा है कि यहां पर ये चीज बात बन रही है 2 + 3 × 2 8 + 4 × 8 7 + 2 × 7 6 + 5 × 6। अब इस चीज को हम यहां 9 वाले में भी अप्लाई करेंगे 9 + 5 × 9 2 + 3 5 5 2 जा 10 8 4 12 12 8 जा 96 7 2 9 9 7 जा 63 6 5 11 11 6 जा 66। अब यही चीज यहां होगा 9 5 14 14 9 जा 126। सो राइट आंसर इज 126। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम ज्यादा किसी फॉर्मूला और जो ट्रेडिशनली मेथड्स प्रोसीजर्स हैं उनको ना फॉलो करके हम इनके ही अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या उन्होंने ट्रिक अप्लाई किया है, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस नंबर मिस्ट्री 3 to 4 = 10 4 3 5 = 17 5 4 6 = 26 7 6 8 = what? तो इसको कैसे करेंगे? एक पल को आप ही अपने माइंड को जब तक थोड़ा अप्लाई कीजिए, थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज कीजिए, शायद मेरे आंसर देने से पहले ही आप इसे सॉल्व कर लें। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया है, देन 3rd डिजिट को उसमें ऐड कर दिया गया है। जैसे 3 × 2 + 4 4 × 3 + 5 5 × 4 + 6। ऐसे यहां पे होगा 7 × 6 + 8। अब कैसे 3 2 जा 6 4 10 हो गया 4 3 जा 12 5 17 4 5 जा 20 + 6 26 7 6 जा 42 + 8 50 आ जाएगा यहां 50। तो इस तरह से हमारा इसमें राइट आंसर हम लिखेंगे 50। आगे हम बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन तो खैर आमतौर पे हम देखते ही रहते हैं, हमारे सामने आता है। इसमें मेरे ख्याल से मैं बताऊं उससे पहले आप ही इसका आंसर ढूंढ लेंगे, फिर भी एक बार देखते हैं। When I was 4 years old, my sister was half of my age. Now I am 18. How old is my sister now? क्वेश्चन करने वाला कह रहा है कि जब वो 4 इयर्स का था तो उसकी सिस्टर उसके एज की हाफ थी।
और अब मैं 18 इयर्स का हूं तो मेरी सिस्टर कितने की होगी? वेरी सिंपल। लेकिन कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अभी भी हाफ को ही लेके चल रहे होते हैं और वो 9 बता देते हैं। लेकिन ये आंसर है आसान, लेकिन माइंड हमारा थोड़ा कूल होना चाहिए, उस वक्त शांत होना चाहिए। जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सुने या पढ़ें तो उस वक्त हम एक ही जगह अपने माइंड को कंसंट्रेट करें, तो आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जब ये 4 इयर्स का था तब उसकी सिस्टर हाफ थी। 4 इयर्स का ये है तो इसकी सिस्टर हाफ है इसकी, तो यानी 4/2, यानी 2 इयर्स की थी इसकी सिस्टर। आज ये 18 का, यानी इसकी सिस्टर इससे 2 इयर्स यंगर है। आज ये 18 का है तो आज भी तो 2 इयर्स की यंगर रहेगी। आज थोड़ी कि उम्र के साथ वो छोटापन भी वैसा ही होता चला जाएगा। तो आज अगर वो 18 का है तो उसकी सिस्टर उससे 2 साल छोटी है तो वो हो जाएगी 16 ईयर। तो राइट आंसर इज 16 इयर्स। तो इसे करना बहुत आसान है। अभी हम इस तरह के कुछ और क्वेश्चन को, ट्रिकी क्वेश्चंस को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये हमें क्या पूछ रहा है और हम इसका आंसर ढूंढेंगे। हैरी हैड 6 siblings. All of them have 2 years of age difference. 6 भाई बहन हैं इसके और हर एक के 2-2 साल का डिफरेंस है एज का। द यंगेस्ट इज जेसी, हिज 7 years old sister. सबसे छोटी उसकी 7 years old सिस्टर है। While Harry is the most senior, और हैरी सबसे बड़ा है। कैलकुलेट हैरीज एज। इसके लिए हम सबसे पहले यंगेस्ट को देखेंगे। यंगेस्ट कितने साल की है? वो है 7 इयर्स की। और हैरी के साफ साफ लिखा हुआ, हैरी हैड 6 siblings. इट मीन्स हैरी को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये 7 है और हर एक में 2 इयर्स का एज डिफरेंस है। तो हम देखेंगे 2 एज डिफरेंस सबको दे देंगे। अब हमारे सामने हैरी का भी एज आ जाएगा। 7 to 9 to 11 to 13 to 15 to 17 to 19. So answer is Harry's age is 19 years. तो इस तरीके से हम इसे आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेस द करेक्ट सिंबल फ्रॉम। यहां पे इस तरह के सिंबल दिए हुए हैं, मल्टीप्लिकेशन के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और डिवीजन के भी। इनको हमें सही ढंग से प्लेस करना है इन ब्लैंक्स में ताकि ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो इसे करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम मल्टीप्लिकेशन दे रहे हैं और यहां एडिशन। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। 2 1 2 प्लस 6 8 8 6 48, तो हमारा आंसर सही होगा। तो यहां पर हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन। ये 3 साइन यहां हम पुटअप करेंगे, हमारा ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, टिपिकली द नंबर इज ऑड बट इफ यू रिमूव 1 लेटर फ्रॉम इट। कोई नंबर है जो ऑड है, अगर उसमें से 1 लेटर को रिमूव किया जाए, इट विल चेंज टू इवन, गेस द नंबर। तो ये चेंज हो जाएगा इवन में। तो ऐसे तो सभी नंबर हैं, जो किसी भी ऑड नंबर से 1 माइनस करेंगे तो वो हमें इवन देगा ही। लेकिन यहां वो क्वेश्चन नहीं है, यहां पर कुछ और ढंग से हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम उस तरह से आंसर करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा।
7 ऑड नंबर है, लेकिन हम इसे इस तरह से लिखेंगे लेटर्स में। इसमें इन्होंने कहा है कि 1 लेटर को रिमूव करने पर ये इवन बन जाता है, तो हमने 1 लेटर को रिमूव कर दिया, हमारे सामने इवन है। तो हम इस तरह से इसके आंसर दे सकते हैं। आगे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द नंबर्स बी इन दिस न्यूमेरिक सीरीज। इस सीरीज में ये कौन से नंबर्स होंगे जो यहाँ पे सही है, सुटेबल है, हमें वो फाइंड आउट करना है। इसे पता करने के लिए हम इनको पेयर्स में बांट देते हैं। अब पेयर्स में बांटने के बाद हम एक चीज देख रहे हैं, 22, 21, 23, 22, 24, 23, तो आगे क्या आना चाहिए, 25, 24, यही है इसका राइट आंसर। 14 कहता है a grandfather, 2 father and 2 sons went to a theater together. How many tickets do they need to buy, assuming 1 for each? एक ग्रैंडफादर, 2 फादर्स और 2 सन्स एक थिएटर गए हैं मूवी देखने के लिए। अगर हर एक को एक टिकट लेना है तो इन्हें कितनी टिकट लेनी पड़ेगी? तो यहां पर कुछ इस तरह के ट्रिक को यूज किया गया है। ये है ग्रैंडफादर और ये है ग्रैंडसन, और ये ग्रैंडफादर और ये है फादर। अब देखते हैं यहां पर ग्रैंडसन का फादर ये, इसके फादर ये, तो 2 तो फादर ये हो गए, इनका सन ये और इसका सन ये, तो 2 सन हो गए। तो कुल मिला के यहाँ पे टोटल इन टोटल 3 लोग हैं। इस तरह से ट्रिक करके इसे पूछा गया है। तो इन टोटल ये 3 पर्सन है और हर एक को अगर 1 टिकट लेनी है तो टोटल 3 टिकट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन इज जॉन एड्स 6 to 8 and gets the answer 2. His teacher also accepts it. Why? जॉन ने 8 में 6 ऐड किया तो उसे आंसर मिलता है 2, और जब वो इस आंसर को अपने टीचर को दिखाता है तो वो भी इसे करेक्ट मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। आखिर कैसे हुआ, हमें ये आंसर यहाँ पे बताना है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया है ये क्वेश्चन असल में टाइम से रिलेटेड है। टाइम से रिलेटेड है। 8 AM पे अगर 6 उसने ऐड किया है तो ये हो जाता है 14 आवर्स, जो कि हो जाता है असल में 2 PM। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं। आज हमने मैथमेटिक्स से जुड़े हुए 15 ट्रिकी क्वेश्चंस को देखा और उसके आंसर्स को हमने ढूंढा। इसे करना आसान था, आप भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस तरह के वीडियो को देखकर फायदा उठाएंगे और मेरे वीडियो को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और अपना कीमती कमेंट भी देते रहें। थैंक यू।